The most dangerous place for Jews today is in the state of Israel. Every day another killing, every day another bomb. Please, India, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग को लेकर के अभी भी खासे अपडेट्स आ रहे हैं, जहां गोदी मीडिया की ट्रोलिंग चल रही है, क्योंकि बीबीसी जिस तरीके से इस पूरे मामले को रिपोर्ट करके लोगों के सामने रख रही है, लोग इसका एक्सपोज कर रहे हैं। साथ ही साथ अनभक्तों के खेमे में जिस तरीके से फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, और उसी के साथ साथ ये भी चलाया जा रहा है कि कैसे इजराइल ने जो है वो लंका लगा दी है गाज़ा की, और कई बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है इजरायली फ़ौज के द्वारा। उसको लेकर के जश्न का माहौल है खेमे के अंदर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर अनभक्तों के मुंह पर ताला लगने वाला है, क्योंकि जिस बात को लेकर के वो इतना जश्न मना रहे हैं और जिस मुल्क को लेकर के वो इतना समर्थन दिखा रहे हैं, खुद उस मुल्क में रहने वाले लोग किस तरीके की राय रखते हैं उनके बारे में मैं शेयर करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो वायरल है। और साथ ही साथ शेयर करेंगे किस तरीके से फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं उसको लेकर के यहूदी सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी के साथ साथ विरोध प्रदर्शन इजराइल का जारी है। शेयर करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट आपके साथ शेयर कर दे कि जैसे ही हमास ने हमला किया, इजराइल ने पलट के वार किया, और अभी इजराइल के पीएम का बयान है, उनका कहना है कि उन्होंने शुरू किया था, ख़त्म हम करेंगे, और ख़त्म ऐसा करेंगे कि अभी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां बताया जा रहा है कि 1600 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, तितर बितर हो गया है पूरा। और साथ ही साथ ये भी अपडेट आ रही है कि 1500 से ज़्यादा जो हमास के फाइटर्स थे वो बॉर्डर पर पाए गए हैं मरे हुए। तो इसका मतलब ये है कि जंग का जो माहौल है वो इस वक्त पूरी तरीके से इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल पूरी तरीके से जो है वो अपना दबदबा बना चुका है। लेकिन वहीं फ़लस्तीन के सपोर्ट में इससे पहले जिस तरीके से OIC का बयान आया था और UAE ने ये कहा था कि वो इजराइल के साथ है, तो वहीं अब सऊदी ने रुख बदला है और सऊदी ने फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की बात करी है। और साथ ही साथ कतर ने भी इजराइल के ही खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि इसका जिम्मेदार इजराइल है, इस जंग का जिम्मेदार इजराइल है। साथ ही साथ इजिप्ट की तरफ से बयान ये आ रहा है कि उन्होंने कई बार ऑफिशियल्स को, यानी इजरायली ऑफिशियल्स को बताया था इस संकट के बारे में कि हमास कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने सीरियसली नहीं लिया और इस वजह से हमास ने हमला किया और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। ईरान की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ईरान OIC के साथ बैठ करके इस जंग पर बात करना चाहता है, यानी इस्लामिक मुल्कों के साथ ईरान बैठक करना चाहता है। ये तो रही वो अपडेट जिसमें ये पता चलता है कि कैसे दूसरे मुल्क भी फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, इस जंग को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं इजराइल की PM की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसको लेकर के चर्चा है। यहाँ इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है कि उनको ऑर्डर मिले हैं कि वो इंसानी जानवरों से लड़ें और उनको ख़त्म करें, यानी फ़लस्तीनियों को इंसानी जानवर बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनका खाना पीना तेल सब रोक देना चाहिए। ये अपडेट कुछ घंटों पहले की थी और अभी अपडेट आ रही है कि इजराइल ने 2 मिलियन फ़लस्तीनियों का पानी रोक दिया, खाना रोक दिया, फ्यूल रोक दिया, क्योंकि सब इजराइल से ही उन तक पहुंचता था। तो इजराइल ने ये सज़ा दी है फ़लस्तीनियों को, एक तरफ जंग, एक तरफ मौत के घाट उतारना, दूसरी तरफ भूखा प्यासा रखना। तो इस तरीके के हालात से फ़लस्तीनियों को गुजरना पड़ रहा है। लेकिन वहीं मैं बता दूं कि मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ BBC की इस रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी चर्चा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ जिस तरीके से इस रिपोर्ट को पेश किया है, BBC ने ये लिखा है कि मोर देन 500 पीपल हैव डाइड इन गाज़ा। यहाँ आप नोट करने वाली बात ये होगी आपके लिए कि यहाँ डाइड लिखा है, यानी मर गए हैं। लेकिन वहीं जब इजरायलियों का नाम आता है कि मोर देन 700 पीपल हैव बीन किल्ड, यानी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन मर गए हैं और मीडिया के मुताबिक इजरायलियों को मार दिया गया है। कुछ इस तरीके की रिपोर्टिंग चल रही है। साथ ही साथ अनभक्तों के खेमे में जिस तरीके के जश्न का माहौल है कि फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, बच्चों को कफन में देख करके उस फोटो को शेयर किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये कलर का बुर्का क्या सेल लगी थी। ऐसे करके कई ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं जहां ये पता चलता है कि किस तरीके से जो नफरती लोग हैं वो इस मुद्दे पर भी जश्न मना रहे हैं। जहां जख्मी बच्चे हैं,
बुजुर्ग महिलाएं हैं, किस तरीके से उनके साथ सलूक हुआ है, जख्मी हालत में है और वो जश्न मनाते हुए दिख रहे ट्विटर से। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि गाजा की लंका लग गई है, इसराइल ने जो है गाजा की लंका लगा दी और कई वीडियोस जो है जम करके वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर जिस तरीके से इसराइल हमले पर हमले कर रहा है गाजा पर और उसको लेकर के जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही साथ शेयर कर दे कि फर्जी खबरों का भी सिलसिला जारी है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये फोटो शेयर किया जा रहा है बताते हुए कि कैसे हमास के जो आतंकवादी हैं उन्होंने किस तरीके से बच्चों को बंधक बना लिया है, पिंजरे में कैद कर लिया है। कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जब फैक्ट चेक किया जाता है तो पता चलता है ये फोटो और वीडियो जो वायरल हो रही है बताते हुए कि बच्चों को पिंजरे में बंद किया है हमास ने, 5 साल पुरानी है और ये कोई इजरायली बच्चे नहीं हैं, ये फलस्तीनी बच्चे हैं। इनको पिंजरे में इजरायलियों ने ही कैद करके रखा हुआ है। जी हाँ, जिसको हमास का बताया जा रहा है वो असल इजराइल का है और इजराइल ने बच्चों को इस तरीके से पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। तो फर्जी खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किस तरीके से एक तबके को पूरी तरीके से बुरा दिखाया जाए और उसी पर सारी बहस होती दिख रही है सोशल मीडिया पर। शेयर करना चाहूँगा किस तरीके से एक तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन खुद जो यहूदी हैं जो ज़ायनिज़्म से अपने आप को अलग बताते हैं वो कहते हैं इजराइल से उनका कोई नाता नहीं है। इजराइल कोई गॉड यानी किताब के बल पर, यानी खुदा की किताब के बल पर बनी हुई कोई मुल्क नहीं है। हर रोज़ मार काट होता है, हर रोज़ खून खराबा होता है। खुदा के घर में जिसको तुम अपना इजराइल बताते हो वहाँ तुम रोज़ खून खराबा कर रहे हो। इसलिए ज्यूस जो है, जो यहूदी है, वो अपने आप को इजराइल से अलग कर रहे हैं और कुछ इस तरीके के बयान आ रहे हैं। I'm asking why they made a court system when we had the Torah. What's wrong with the Torah? You know it's a considered rebellion against God. Why? It's because they don't want Judaism. They want nationalism. They hate God. They hate the religion. Only danger place for Jews, not to speak for Palestinians. The most danger place for Jews today is in the state of Israel. Every day another killing, every day another bomb. Jews around the world stand in solidarity with the people of Palestine. They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. और इससे पहले कई रिपोर्टों में बता चुका हूं किस तरीके से ज़ायनिस्ट्स के खिलाफ जो है ये सारा कुछ चलता हुआ दिख रहा है, जहां यहूदी खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इजराइल हमले कर रहा है उसका, और बता रहे हैं कि इजराइल वो इजराइल नहीं है जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इजराइल को चुनने से इनकार कर दिया। ये कहा कि इजराइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो है जिस तरीके से खून खराबे पर उतारू हो गया है उससे साफ समझ में आता है कि उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। कहने को वो कह सकते हैं कि हम चिल्ड्रन ऑफ इजराइल है और इजराइल ये मुल्क हमारा है, लेकिन वो बिल्कुल भी किताब के मुताबिक नहीं चल रहे। रोज़ का मारना काटना और मासूमों की जान लेना इजराइल का काम हो गया है। तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से एक तबके में जश्न का माहौल चल रहा है इन सारी अपडेट को लेकर के, उन्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि खुद जो यहूदी हैं वो किस तरीके की राय रखते हैं, यानी एक्सट्रीम जो यहूदी हैं वो किस तरीके की राय रखते हैं उन लोगों के बारे में जो आइडल वर्शिप करते हैं। वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो दिखाने से पहले थोड़ा सा उसका मैं आपको समझा दूं कि उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, ताकि आपको ये समझ में आए वीडियो देखते हुए कि जिनका अनभक्त सपोर्ट कर रहे हैं ये कहते हुए, और यहाँ तक कि ये भी बात हो रही थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी इजराइल जाने को तैयार हैं, इजराइल के लिए हम लड़ने को तैयार हैं, उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि इजराइल खड़ा होने देंगे उनको? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वीडियो निकल के आई है जिसके अंदर ये समझ में आता है कि यहाँ यहूदी ये कह रहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट है यहूदी, वो कह रहे हैं कि इंडिया में 500 मिलियन, चाइना में 2 बिलियन, क्रिश्चियंस 2 बिलियन, चाइनीज, इंडिया, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस मिला करके इस पूरी दुनिया में लगभग 6 बिलियन लोग हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं। और तोरा के हिसाब से, यानी यहूदियों की जो किताब है तोरा, उसके हिसाब से उनको जीने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए, यानी जो लोग आइडल वर्शिप करते हैं, ऐसे लोगों के लिए डेथ पेनल्टी है। Between Chinese, Indian, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah
do not have the right to live. अब सवाल ये है कि क्या ये अंधभक्त वहां जाकर के खुद मौत को गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि खुद ये जब वहां पहुंचेंगे तो जो एक्सट्रीम इजरायली या यहूदी जो अपने आप को कहते हैं, वो अगर ये देखेंगे कि खुद आइडल वर्शिपर्स आए हुए हैं तो वो क्या करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो आंकड़े बताए गए हैं कमो बेश सही हैं, क्योंकि आइडल वर्शिप होती है और इजराइल के जो एक्सट्रीम ग्रुप है उनके मुताबिक ये सारे लोगों को जीने का हक ही नहीं है, तो इन अनभक्तों के लिए कोई लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ही करते रहे, लेकिन जब हकीकत से वाकिफ होंगे तब इनको पता चलेगा कि इन्होंने जो जिसका सपोर्ट किया है वो खुद इनके खिलाफ ही कितना बयानबाजी करते हैं और कितने इनकी खुद की किताब इनके खिलाफ बयानबाजी करती है। ये सारा जश्न का माहौल इसीलिए है क्योंकि फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला हो रहा है। अगर इजराइल कभी ये बोलने खड़े हो जाए जैसे कि उनकी किताब में लिखा है, तो पता नहीं फिर ये कहाँ मुँह छुपाते फिरेंगे। सोशल मीडिया पर ये सारी अपडेट्स काफ़ी वायरल हैं। आपकी अपनी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।